Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. So this is the lecture number 2 of Molecular Orbital Theory series. तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में समझा था कि वीबीटी के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई किया गया उन ड्रॉबैक्स को समझने के लिए। तो हमने पिछली वीडियो में समझे थे कि कई सारे वीबीटी के ड्रॉबैक्स थे और कैसे वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई हो रही थी। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें एमओटी को समझना है तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि कैसे मिक्सिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप में होता है कि जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं तब हम उन्हें कैसे एनर्जी के ऑर्डर में लगाते हैं। थर्ड स्टेप में फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, मतलब कि इसमें जब हमारे एनर्जी ऑर्डर में हमने लगा दिए तब हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। तो ये इसके 3 स्टेप्स होते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझना हो तो हमें स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो पहला स्टेप है स्टेप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये बेस्ड होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल पर। जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन में देख रहे थे, वहाँ पर भी क्या हो रही थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही थी एंड देन हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे थे। तो एमओटी भी कुछ इसी तरीके की ही बात एक्सप्लेन करती है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी हमारी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, लेकिन ये मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन से डिफरेंट होती है। आइए समझते हैं ये कैसे डिफरेंट है। तो इसे हमें समझना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल। तो इसका अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल, व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड सिमेट्री मिक्स्ड टुगेदर, देन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। क्या कहता है ये कि ये जो टू हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे ये क्या होंगे, डिफरेंट एटम के होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते थे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं वो क्या थे, सेम एटम के थे। एक एक सेम एटम का अंदर ही जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे, सबशेल्स थे, वो आपस में क्या हो रही थी, मिक्स हो रही थी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे। और क्या कंडीशन है यहाँ पर कि ये जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स है, जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट एटम होंगे उनके एनर्जी लेवल्स ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होंगे। एंड सेकंड है सिमेट्री सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का कि जैसे कि एस है तो यहाँ पर हम एस ऑर्बिटल के साथ ही मिक्सिंग करेंगे, और यहाँ पर अगर पी है तो पी ऑर्बिटल के साथ में ही हम मिक्सिंग करेंगे। हो सकता है कि कुछ केसेस में एस के साथ पी की मिक्सिंग हो जाए, लेकिन वहाँ पे हमारी मेन कंडीशन है कि एनर्जी जो होनी चाहिए पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स की वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, वो ज़रूर फॉलो होती है। तो इस तरीके के क्या होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम के हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड सिमेट्री आपस में मिक्स होंगे, और देन हमारे टू टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इनकी मिक्सिंग से। पहला है हमारा बीएमओ। बीएमओ का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड है हमारा एबीएमओ, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मैंने हाइड्रोजन जो एस्ट्रो मॉलिक्यूल होता है, हमने उसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से मिक्स होंगे। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, और यहाँ पर हमारा दूसरा हाइड्रोजन है। हमने देखा है कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो ये यहाँ पर
क्या है, ये हमने दो एटम लिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन में खाली हम एक ही एटम लेते थे और उसी के सबशेल्स को मिक्स कर कर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि दो हमें डिफरेंट एटम लेना होंगे और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी सिमेट्री ऑलमोस्ट सेम हो, इस तरीके के दो ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करके हम BMO और ABMO का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s ऑर्बिटल होता है खाली। तो यहाँ पर हमने 1s ऑर्बिटल लिया है और यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन लिया है, उसका भी एक 1s ऑर्बिटल हमने लिया है। अब क्या होगा, जब इन दोनों की मिक्सिंग होगी, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए बराबर एनर्जी के हैं। और सेकंड है कि इनकी सिमेट्री भी सेम है, दोनों ही क्या है, एस ऑर्बिटल हैं। तब ये जब आपस में मिक्स होंगे तो हमारे दो ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक होगा BMO और एक होगा ABMO। BMO क्या होता है, BMO जो इन पार्टिसिपेटिंग BMO की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से कम होगी, एंड जो ABMO की एनर्जी होगी वो इन दोनों पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ये क्या है, S और S जो आपस में मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिक्स हो रहे हैं। अभी समझेंगे हम किस तरीके से मिक्स हुए हैं। तो ये बेसिकली हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिक्स होते हैं। जैसे हम समझते हैं पीछे हमने जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है उसी तरीके से होगी। तो जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो हम जानते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एक ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और इन ऑर्बिटल्स के नाम भी होते हैं क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इसके जो BMO का नाम होगा वो क्या होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और इसके जो ABMO का नाम होगा वो सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। आइए अब समझते हैं कि कैसे BMO और ABMO का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हो रहा है। अब देखते हैं कि कैसे S और S ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर BMO बनाते हैं और ABMO बनाते हैं। सेकंड कि BMO की एनर्जी हमेशा लो की होती है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से और ABMO की एनर्जी हमेशा ज़्यादा की होती है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से। लेट्स अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स बेसिकली MOT बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर। जो VBT थी वो फंडामेंटली बेस्ड थी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर। डेट मीन्स कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वेव कंसिडर किया जाता है, यानी इट मीन्स कि ऑर्बिटल जो है उसे भी एक वेव जैसा ही कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि जो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज़ द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ प्रेजेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वो जो ऑर्बिटल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी कुछ वेव जैसा ही है। तो जब हम बात करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रहा है, डेट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन वेव आपस में मिक्स हो रही हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो वेव होती हैं वो दो तरीके से मिक्स हो सकती हैं, एक बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उससे BMO का फॉर्मेशन होता है, एंड जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उससे ABMO का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर वेव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की वेव आपस में मिक्स हो रही हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसमें क्या होगा, ये दोनों वेव आपस में जो मिक्स होंगी वो क्या होंगी, सेम फेस की होंगी। और जब ये सेम फेस की वेव आपस में मिक्स होंगी तो इनका जो टोटल रिजल्ट आएगा तो वो उसमें क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर फेज़ क्या होता है। तो फेज़ एक सिंपल वे होता है डिफ्रेंशिएट करने का कि ये जो वेव्स मिक्स हो रही हैं वो सेम है या डिफरेंट है। सिर्फ यही तरीका होता है फेज़ का, इसके अलावा कुछ और मतलब नहीं होता है। बस ये एक तरीका होता है जो दो वेव को डिफ्रेंशिएट करने का होता है तरीका, कि ये दोनों वेव सेम है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों वेव हैं ये सेम फेज़ की है, यानी कि ओरिजिन से इनका जो फेज़ है सेम है। ये भी ऊपर की तरफ है, प्लस की तरफ है, और ये भी ऊपर प्लस की तरफ है।
तो जब ये आपस में मिक्स होगी तो क्या होगा, ये दोनों इसके जो पॉइंट्स हैं, इस वेव के पॉइंट्स प्लस के और इस वेव के पॉइंट्स प्लस के, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने की वजह से जो टोटल एम्पलीट्यूड आएगा, नई जो वेव फॉर्म हुई है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका अपोजिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन वेव का जो फेज़ होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये जो वेव है इसका ओरिजिन से यहाँ पर ये प्लस से स्टार्ट हो रही है और जो दूसरी वेव है वो यहाँ से माइनस से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव क्या हैं, डिफरेंट फेज की हैं। यहाँ पर प्लस के पॉइंट से यहाँ और यहाँ पर क्या है नीचे, ये इसे कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वेव है यहाँ से ओरिजिन से प्लस में आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये ओरिजिन से माइनस में है। तो जब ये दोनों ऐड होंगी वेव तो क्या होगा, जो वेव फॉर्म होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज़ होकर आएगा। हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा दो क्वांटिटी क्या है प्लस की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस टू में हम प्लस टू ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, टोटल रिज़ल्ट 4 आएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ होकर आंसर आ रहा है, उन दोनों नंबर से बढ़कर आंसर आ रहा है। एंड सेकंड, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा एक +2 एंड -2 को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि टोटल रिज़ल्ट जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा कम होकर आ रहा है। तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया +2 में आप +2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, आंसर इंक्रीज़ होकर आएगा। ये कुछ हिसाब समझ सकते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम देख रहे हैं दोनों वेव हैं वो सेम फेज़ की हैं। तो जब ये दोनों वेव जो हैं वो सेम फेज़ की हैं तो आंसर जो आएगा हमारा टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ होकर आएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये दोनों वेव डिफरेंट फेज़ की हैं, अपोजिट फेज़ की हैं, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज़ होकर आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारा क्या होगा, बीएमओ फॉर्म होगा। यहाँ पर ये कंसिडर कर लीजिए आपकी ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, ये सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है। जब इन्हें आपस में आप मिक्स करोगे तो ये जो इस तरीके का ये फॉर्म हुआ है ये क्या है, हमारा बीएमओ है। ये क्या है, हमारा बीएमओ है। बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन की वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ होकर आएगा, इन दोनों वेव से इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि ये वेव किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो जब ये इन दोनों वेव को आप मिक्स करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी बीएमओ में वो ज़्यादा होगी। इसका अपोजिट ये दोनों वेव क्या है, डिफरेंट फेज़ की है। अब ये डिफरेंट फेज़ की वेव जब आपस में मिक्स हो रही हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड कम हो गया है। एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है। यानी कि एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और बीएमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब समझते हैं कि अब हमने ये समझ लिया कि कैसे बीएमओ फॉर्म हुआ है, कैसे एबीएमओ फॉर्म हुआ है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई बीएमओ हैज़ लो एनर्जी एंड एबीएमओ हैज़ हाई एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने दो ऑर्बिटल्स बनाए हैं, यहाँ पर दो एस ऑर्बिटल हैं। तो इसमें ये दोनों वेव जो है इलेक्ट्रॉन की वो सेम फेज़ में है। मैंने अभी आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज़ में होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उससे क्या होगा, बीएमओ फॉर्म होगा। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि उनका अभी मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, सिर्फ इंटर न्यूक्लियर रीजन के बीच में होती है। ये क्या है, दोनों के न्यूक्लियस हैं। तो जब मिक्सिंग होती है वो सिर्फ इतने पार्ट में होती है, बाकी पार्ट जो होता है ऑर्बिटल का वो क्या होता है, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इनकी मिक्सिंग होगी, सेम फेज की वेव की मिक्सिंग होगी तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से
इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम जानते हैं जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज यहाँ पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से मूवमेंट कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट कम हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये मूवमेंट कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए बीएमओ की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सेकंड, ये क्या है, मैंने 2 s ऑर्बिटल लिए हैं, इसकी फेस क्या है, प्लस है, इसकी फेस क्या है, माइनस है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट फेस में हैं। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2 अपोजिट फेस की इलेक्ट्रॉन वेव आपस में मिक्स होंगी तो जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो इंटरन्यूक्लियर रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ से बड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे ये छोटा होने का मतलब क्या है इंटरन्यूक्लियर रीजन का, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मिनिमम है। जहाँ मैंने आपको लाइन खींची है, ये लाइन यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम होती है वहाँ पर हम उसे बोलते हैं नोड, इसे बोलते हैं हम नोड। तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। तो ये दोनों जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट होगा ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ही एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है, एबीएमओ की एनर्जी हाई होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि बीएमओ की एनर्जी कम क्यों होती है और एबीएमओ की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम सेकंड पार्ट में आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।